सभी दोस्तों को लालचंद यादव का नमस्कार। सामान्य ज्ञान गुरु परिवार यूट्यूब चैनल की आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज 9 जून 2020 का करंट अफेयर बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। आप सब हमारी क्लास में अंत तक बने रहिए। आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम आपको करंट अफेयर के साथ उससे संबंधित जनरल नॉलेज को बताने वाले हैं। प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने थे उनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सभी ध्यान लगा के देखिए वीडियो को। आंसर ऑफ यस्टरडे क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन दिया गया था कल, उसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना था। उसका सही आंसर क्या होगा ये देखिए। अब हाल ही में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट देने वाला पहला राज्य कौन बना है? उसका सही आंसर क्या है? केरल। क्या आंसर है? केरल। हाल ही में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट देने वाला पहला राज्य केरल बना है। तो दोस्तों अब देखते हैं कल का 2 मिनट में रिवीजन करते हैं। हाल ही में एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट्स अवार्ड 2020 हैदराबाद एयरपोर्ट को मिला है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। केरल राज्य ने खाद्य वन परियोजना, अर्थात ऐसा क्वेश्चन आएगा खाद्य वन परियोजना शुरू कहाँ की गई है? तो उसका सही आंसर क्या लिखना है? केरल राज्य। मध्य प्रदेश में राज्य में थैंक्स मोम नामक एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश राज्य में कौन सा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है जून के महीने में? तो उसका सही आंसर होगा थैंक्स मोम। इसी के साथ आगे क्वेश्चन, अमेरिका के बाद अब ब्राज़ील देश ने WHO से संबंध तोड़ने की धमकी दी है। पहले अमेरिका ने, अब ब्राज़ील देश ने WHO को धमकी दी है संबंध तोड़ने की। और एडिडास ने मानुषी छिल्लर को भारत का एम्बेसडर बनाया है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाई के मामले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो शीर्ष पर रहा है। और DRDO ने सुमेरु पैक्स नामक से एक डिवाइस का निर्माण किया है। इसी के साथ कल का रिवीजन हो गया है। और आज का पेस्ट क्वेश्चन है जो सभी ध्यान से पढ़ के उसका जवाब कमेंट बॉक्स में तुरंत देवे। सभी लाइव आ जाइए जल्दी से जल्दी और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। कम से कम आज 200 व्यू होना चाहिए और वॉच टाइम आने से 500 मिनट। हाल ही में किस संगठन ने भुगतान अवसंरचना विकास निधि बनाया है? सेबी ने, HDFC ने, RBI ने, इनमें से कोई? इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में 10 सेकेंड के अंदर आपको देना है। जल्दी से दीजिए। सभी लाइव आ जाइए और शेयर करते जाइए वीडियो को और कमेंट करते जाइए। जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाल ही में किस संगठन ने भुगतान अवसंरचना विकास निधि बनाया है? सेबी, HDFC, RBI, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा RBI। सी ऑप्शन होगा इसका, सी ऑप्शन। RBI संगठन ने भुगतान अवसंरचना विकास निधि बनाया है। अब पढ़ेंगे भुगतान अवसंरचना विकास निधि, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 500 करोड़ का दिया है। और RBI ने, किसने? RBI ने ग्राहकों को टायर 3 से टायर 6 केंद्रों को पूर्वोत्तर राज्यों में पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक और डिजिटल मोड दोनों स्थापित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की है। इस फंड में राशि है 500 करोड़। अब RBI के बारे में पढ़ेंगे। RBI के बारे में, RBI स्थापना, RBI की फुल फॉर्म देखेंगे पहले। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI की भारतीय रिजर्व बैंक। और इसके साथ ही इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1949 को RBI की स्थापना हुई थी। सभी को याद रखना है। और हेडक्वार्टर है मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। गवर्नर शशिकांत दास, ये 25वें गवर्नर है। सबको याद रखना। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि शशिकांत दास
कौन से गवर्नर बने हैं, तो सबको याद रखना है 25वें गवर्नर। सेंट्रल बैंकर ऑफ ईयर 2020 एशिया पैसिफिक। और फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर का नाम है ओसबोर्न स्मिथ, ब्रिटिश का था। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई सीडी देशमुख, सीडी देशमुख, भारतीय गवर्नर आरबीआई का सीडी देशमुख, इंपॉर्टेंट बात है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। G20 समूह ने कोविड-19 महामारी के लिए कितनी राशि सहायता देने का ऐलान किया है? 18 बिलियन डॉलर, 21 बिलियन डॉलर, 20 बिलियन डॉलर, 30 बिलियन डॉलर। सभी कमेंट में उत्तर बताइए जल्दी से जल्दी, जिससे आने वाले वीडियो और भी शानदार तरीके से बने और उसका फटाफट वीडियो तुरंत खत्म हो जाए। सभी कमेंट में उत्तर बताइए जल्दी से जल्दी। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन 21 बिलियन डॉलर, 21 बिलियन डॉलर। G20 फोरम सरकार व केंद्रों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है। इसमें विश्व के सभी बड़ी अर्थव्यवस्था शामिल है। अब G20 समूह में कौन कौन से देश शामिल है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, अफगानिस्तान, ब्राज़ील, मैक्सिको, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, साउथ अफ्रीका। और G20 का शिखर सम्मेलन 2020 का होगा सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया। और शिखर सम्मेलन 2021 बैरी इटली में, इटली में 2021 का इटली में। और 2022 का न्यू दिल्ली, भारत में न्यू दिल्ली में होगा 2022 में न्यू दिल्ली, इंडिया अर्थात इंडिया में होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने आर्कटिक सर्कल में बड़े पैमाने पर तेल रिसाव के बाद आपातकाल की स्थिति घोषित की है? इराक, स्वीडन, रूस, नॉर्वे। सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आंसर जल्दी से जल्दी। किस देश ने आर्कटिक सर्कल में बड़े पैमाने पर तेल रिसाव के बाद आपातकाल की स्थिति घोषित की है? इराक, स्वीडन, रूस, नॉर्वे। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, रूस। रूस के आर्कटिक क्षेत्र, आर्कटिक सर्कल में स्थित अंबरनाया नदी, कौन सी नदी? अंबरनाया नदी जिसमें तेल रिसाव हुआ है 20,000 टन डीजल फेंकने के बाद नदी की सतह गहरी लाल रंग की हो गई है। अब पढ़ेंगे रूस के बारे में, पढ़ेंगे। रूस की राजधानी मॉस्को, इंपॉर्टेंट पॉइंट। राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। मुद्रा है रूबल। और रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। रूस के राष्ट्रपति रहते हैं रेड स्क्वायर में। और अंतरिक्ष में पहले जाने वाला पहला इंसान भी रूस का ही था। उसका क्या नाम था? यूरी गागरिन। सभी लाइव आ जाइए और कमेंट बॉक्स में जवाब देते जाइए जल्दी से जल्दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनिका कपिल मेहता को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, यूनाइटेड किंगडम। सभी आंसर दिए जल्दी से जल्दी। मोनिका कपिल मेहता को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, यूनाइटेड किंगडम। सभी कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी जवाब बताइए। आपकी 10 सेकंड हो गई है। इसके साथ ही इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, स्विट्जरलैंड, बी ऑप्शन स्विट्जरलैंड। मोइन कपिल मेहता यह महिला है, पुरुष नहीं है।
और स्विट्जरलैंड के बारे में पढ़ेंगे। इसकी राजधानी है ब्रन, BERN, राजधानी ब्रन है। करेंसी है स्विस फ्रेंच, स्विस फ्रेंच सभी को याद रखना है, स्विस फ्रेंच। और फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत, अभी सभी देशों के बारे में पढ़ेंगे। फिनलैंड में राजदूत होगा रवीश कुमार, कौन होंगे? रवीश कुमार। यूनाइटेड किंगडम में होंगे गायत्री आई कुमार, गायत्री आई कुमार। और पापुआ न्यू गिनी में होंगे भारत के अकेले उच्चायुक्त सुशील कुमार सिंघल। और विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि बजेंद्र नवनीत है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून, 8 जून, 9 जून, इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए जल्दी से जल्दी। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, 8 जून। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य हमारे जीवन में महासागर के महत्व और इनके संरक्षण के लिए जरूरी प्रयासों के वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 8 जून को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। संयुक्त राष्ट्र, UN, शॉर्टकट में बोल सकते हैं, UN ने की थी। विश्व महासागरीय दिवस 2020 की थीम क्या है? इनोवेशन, INNOVATI, इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ऑक्सीजन यानी समुद्र ऑक्सीजन। और UN के बारे में पढ़ेंगे हम। UN संयुक्त राष्ट्र के बारे में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। UN की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 की हुई थी। मुख्यालय USA न्यूयॉर्क में है। और इस सदस्य देश है, इसके सदस्य देश 193 सदस्य देश है इसके। और अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस है। इसके अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, अध्यक्ष एंटोनियो। और इसी के साथ इस जून महीने में जितने भी दिवस आते हैं उनको पढ़ेंगे। दिवस, तिथि और स्तर, यानी क्या मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस, स्तर कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस 1 जून को मनाया जाता है। सभी ध्यान लगा के सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस 1 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस ही मनाया जाता है। विश्व दूध दिवस 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ स्थापना 6 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही मनाया जाता है। इसके साथ ही विश्व महासागर दिवस 8 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही मनाया जाता है। और फिर आता है विश्व दृष्टिदान दिवस 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस ही मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही। विश्व रेगिस्तान तथा सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। गोवा क्रांति दिवस 18 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय दिवस है गोवा क्रांति दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस 18 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। विश्व एथनिक दिवस 19 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सबसे महत्वपूर्ण, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र लोक दिवस 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय नशा व मादक पदार्थ निषेध दिवस 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय
स्तर पर ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को राष्ट्रीय स्तर पर ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को राष्ट्रीय स्तर पर ही मनाया जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मेक संदेश ऐप लॉन्च किया है? कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा, केरल। सभी कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए इसका जल्दी से जल्दी। 10, 9, किस राज्य ने मेक संदेश 7, ऐप लॉन्च किया है? कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा, केरल। 2, 1। सभी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने मेक संदेश ऐप लॉन्च किया है। ए ऑप्शन सही होगा इसका। अब यह ऐप बेंगलोर में बारिश, बाढ़, तूफान के अलर्ट पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगा। अब कर्नाटक राज्य के बारे में पढ़ेंगे। स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कर्नाटक राज्य की स्थापना, राजधानी है बेंगलुरु इसकी राजधानी है। और मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, गवर्नर है वजुभाई वाला। इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु कर्नाटक में ही है। और इसी के साथ कर्नाटक के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका जी है। और कर्नाटक के पड़ोसी 5 राज्य है, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। कर्नाटक के 5 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। कर्नाटक का राजकीय पशु हाथी है, राजकीय पक्षी भारतीय रोलर है, राजकीय वृक्ष चंदन है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? उमाकांत जोशी, जावेद अख्तर, आमिर खान, हिमांशु शर्मा। सभी कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? उमाकांत जोशी, जावेद अख्तर, आमिर खान, हिमांशु शर्मा। सभी कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। इसका सही आंसर होगा जावेद अख्तर, बी ऑप्शन। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय जावेद अख्तर बने हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है वर्तमान में। यह पुरस्कार विज्ञान, शोध, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में दिया जाता है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? जावेद अख्तर। यह पुरस्कार विज्ञान, शोध, शिक्षा, मनोरंजन के क्षेत्र में दिया जाता है। जावेद अख्तर हिंदी सिनेमा के मशहूर लेखक व गीतकार है। जावेद अख्तर हिंदी सिनेमा से जुड़े हुए हैं और लेखक है, गीतकार है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अंतरिक्ष, सिचुएशनल अवेयरनेस और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए एरिस के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर बताइए आप जल्दी से जल्दी। नासा, DRDO, इसरो, इनमें से कोई नहीं। सभी जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। किसने अंतरिक्ष, सिचुएशनल अवेयरनेस और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए एरिस के साथ समझौता किए हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। इसका सही आंसर होगा इसरो, सी ऑप्शन, इसरो। अब इसरो ने अंतरिक्ष, सिचुएशनल अवेयरनेस और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए एरिस के साथ समझौता किया है। इसरो भारत की स्पेस यानी अंतरिक्ष एजेंसी है। एजेंसी का नाम है इसरो। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। मुख्यालय अभी बताया था बेंगलुरु कर्नाटक में। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। संस्थापक विक्रम साराभाई है, विक्रम साराभाई। और अध्यक्ष के
C1। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने कोरोना ट्रैकर BD ऐप लॉन्च किया है? अमेरिका, भारत, बांग्लादेश, फ्रांस। सभी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, किस देश ने कोरोना ट्रेसर BD ऐप लॉन्च किया है? 5, 4, अमेरिका, भारत, बांग्लादेश, फ्रांस। सभी कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए जल्दी से जल्दी। इसका सही आंसर होगा C ऑप्शन, बांग्लादेश। बांग्लादेश देश ने कोरोना ट्रैकर BD ऐप लॉन्च किया है। बांग्लादेश में जो कोरोना वायरस से संक्रमित के आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें ट्रेस करने के लिए लॉन्च किया है। अब बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। करेंसी है टका। प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व विश्व जिम्नास्टिक चैंपियन कर्ट थॉमस का निधन हुआ है, किस देश से थे? अमेरिका, ब्राजील, भारत, रूस। सभी कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी उत्तर बताइए। पूर्व विश्व जिम्नास्टिक चैंपियन कर्ट थॉमस का निधन हुआ है, यह किस देश से थे? अमेरिका, ब्राजील, भारत, रूस। इसका सही आंसर होगा A ऑप्शन, अमेरिका। अमेरिका। अब अमेरिका बारे में पढ़ेंगे। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका बोल सकते हैं। राजधानी वाशिंगटन DC। राजधानी वाशिंगटन DC। करेंसी अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। और मिसौरी नदी USA की सबसे लंबी नदी है। इसी के साथ एक क्वेश्चन आपके लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिसका आपको आंसर कल बताया जाएगा। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? काइली जेनर, लियोनेल मेसी, नेमार जूनियर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसका सभी को कमेंट में उत्तर बताना है। इसी के साथ थैंक्स फॉर ज्वाइन आवर क्लास। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें और घंटे बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। जय हिंद, जय भारत।